कछारों में ऐसे खेत होते हैं क्योंकि बाढ़ के साथ बह के बहुत उपजाऊ मिट्टी आती है, उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। एक और रिवर क्रॉसिंग है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ब्यूटी है, ये गांव का नाला होगा, बैक वाटर भर गया है, इसको भी क्रॉस करना है। यहाँ भी ये लोहे का पुल बना हुआ है, पुराना कभी किसी जमाने का सीमेंट का पुल होगा, वो टूट चुका है। ये बड़ी इस पुल की हालत डामाडोल है, डगमगा रहा है, जंग भी लगा हुआ है। हाँ वो टूट चुका है, पुराना कुछ सीमेंट का स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, बस मैया के किनारे चलने की खुशी है। आगे कुछ चरवाहे दिखे थे मुझे पुल पार करने के पहले ऊंचाई से, उनसे पूछते हैं बड़गांव की, फिर वही जवाब मिलेगा 1 किलोमीटर। पर ठीक है, पूछना तो पड़ेगा। मांडव ऋषि आश्रम आगे की रोटी इतने प्राचीन स्थल में रात रुकने का, इतने प्राचीन स्थल में रात रुकने का संवरण नहीं कर सकता मैं। हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है, परम पूज्य मांडव ऋषि गुफाश्रम, परम पूज्य संत श्री राघव दास जी महाराज, अन्न क्षेत्र ग्राम बड़गांव। बड़गांव पहुँच ही गए, ठंडक में बहुत जल्दी दूरी तय हो गई। ये आश्रम है, नर्मदे। पानी का रेला भी कह रहा है, हाँ सूख चुका है, मतलब दिख रहा ना तेरे को। लाइट स्ट्रीट लाइट कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ये तो मुझे कोई छोटा सा मंदिर टाइप दिख रहा है, ये रास्ता इधर से जाना है। ये लाला लाइट कोई मंदिर वंदिर टाइप का है, बाइक की या किसी चीज़ की लाइट। ये तो मंदिर है कोई सा। हाँ। नर्मदे हर। हाँ बाबा जी, शालीवाहन कहाँ से रास्ता? हाँ नहीं पानी, हाँ पानी पिला दो। आ गए। हाँ, बहुत सारे दूसरे परिक्रमावासियों के साथ शालीवाहन आश्रम, रात्रि विश्राम यहीं किया था। यहीं वो कर्नाटक का लड़का भी मिल गया, पीछे कठोरा आश्रम पे दाल बाटी खा के उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहीं रुक गया था। काफ़ी सारे परिक्रमावासी सुबह उठ के चले जा चुके हैं। ये शायद लेट निकलेंगे और इनमें से कुछ चातुर्मास वाले हैं, और वो शालीवाहन घाट का रास्ता, शालीवाहन आश्रम से खलघाट की ओर निकल पड़े हैं। ये पीछे तो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है और पेड़ों का झुरमुट, वो शालीवाहन मंदिर और शालीवाहन आश्रम है। रात वहीं रुके थे हम। रात में पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। रास्ते में किसान खेत में पानी दे रहा था, उसने हमें रास्ता बताया और भंडारी बाबा को फ़ोन कर दिया खाना तैयार रखना, और भंडारी बाबा ने खाना तैयार रखा, बड़े प्रेम से भोजन कराया बैठा के। रात यहीं रुके, सुबह के 6:15 बज चुके हैं, यहाँ से निकले हैं और खलघाट की ओर। पहला गांव आएगा ढालखेड़ा, उसके बाद आएगा बलगांव। बलगांव में मौनी बाबा हैं एक। चलते हैं।
उसके बाद सहस्त्रधारा, नर्मदे हर। ये नावड़ा टोड़ी, शालीवाहन और कसरावत का जो इलाका है ये ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ ताम्राश्म युग के, यहाँ तक कि प्रस्तर काल के भी अवशेष मिले। बुद्धकालीन भारत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ मुझे ऐसे ही एक बहुत प्राचीन मंदिर के शिखर जमीन से बाहर निकले हुए दिखाई दिए थे, जहाँ की अच्छी तरह जांच होने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे नहीं पता, और क्लाइस जानते होंगे ज़्यादा बेहतर, पर वो सिर्फ शिखर ही शिखर था। बहुत सुंदर लग रहा था। हमने लोगों से पूछा भी तो लोगों को समझ में नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर किसी दिन आएंगे और यहाँ की ऐसी ही प्लेसेस कवर करेंगे परिक्रमा के बाद। पर कसरावत अपने रडार पे होना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में नदियाँ जो हुआ करती थी वो एक्सप्रेस वे हुआ करती थी। लोग नदियों के रास्ते नाव के सहारे तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे, क्योंकि लंबी लंबी दूरियां पैदल तय करना बहुत मुश्किल होता था और हर किसी के पास घोड़े भी नहीं होते थे। अशोक का बेटा महेंद्र जो श्रीलंका गया था, महेंद्र और संघमित्रा, वो भिक्खु थे। वो पाटलिपुत्र से विदिशा और उज्जैन होते हुए, जो उनका ननिहाल भी था, वहाँ तक पैदल होते हुए महेश्वर आए, इसी जगह पे जहाँ पर अभी हम हैं। शालीवाहन के सामने वाले तट पर महेश्वर का किला है जो उत्तर तट पे है। परिक्रमावासी जो समुद्र पार करके उत्तर तट से निकलते हैं वो महेश्वर होते हुए ही निकलते हैं। इसी महेश्वर का प्राचीन नाम माहिष्मती था। तो महेंद्र और संघमित्रा यहाँ तक सड़क मार्ग से आए और यहाँ से नाव के द्वारा सूरत पहुँचे, एक्सप्रेस वे सूरत तक का, और फिर सूरत से जहाज में श्रीलंका, और वहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार किया। वहीं शायद महेंद्र और संघमित्रा अपने साथ उस पुराने वटवृक्ष की डाली भी लेके गए थे जो श्रीलंका में लगाया गया। आज भी श्रीलंका में उसकी पूजा होती है। श्रीलंका में आज भी अशोक के ज़माने का जो पुराना बुद्धिज़्म था उसको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हीनयान, वज्रयान तो नर्मदे हर, हीनयान तो महायान से निकला था, वज्रयान तो महायान से निकला था। हीनयान प्राचीन जो धर्म, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर्षवर्धन या गुप्त काल में 19 लोगों की मीटिंग हुई थी और महायान का प्रस्ताव पारित हो गया था। हीनयान के मानने वाले कम हो गए थे, जो पुराना भगवान बुद्ध के ज़माने का प्राचीन धर्म था। तो उस हीनयान को वहाँ पे थेरेवान बुद्धिज़्म कहते हैं। और फिर श्रीलंका ने उस पर अपना रंग चढ़ाया और वो बुद्धिज़्म थाईलैंड और आगे तक की एशियन कंट्रीज़ में फैला। तो महेंद्र और संघमित्रा इसी रास्ते से गए थे, पर सड़क से नहीं गए थे, वे नदी से गए थे, नाव के जरिए। इन्हीं रास्तों से होके गए होंगे। नाव से गए थे तो डेफिनेटली बड़वानी भी क्रॉस किया होगा, जहाँ सरदार सरोवर डैम बना हुआ है केवड़िया, वो भी क्रॉस किया होगा, भरूच भी क्रॉस किया होगा। नर्मदे हर। सड़क मार्ग से आके फिर कंफ्यूजन हो गया। एक अच्छा रास्ता जा रहा है मैया के किनारे किनारे, और ये सड़क मैया से दूर, किधर जाए? नर्मदे हर चिल्लाने पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पे आगे बढ़ते हैं कुछ दूर, कोई गाड़ी या कोई किसान दिख जाएगा, उससे पूछ के आएंगे। ये निकल के फिर ये यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, बलगांव आश्रम, 7 किलोमीटर मानरदा बैकवा मार्ग। यहाँ आगे आएगा 4 किलोमीटर पर ढालखेड़ा, उसके 3 किलोमीटर पर बलगांव।